और भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। अच्छा, तो जो हमारी प्रीवियस ऑडियो थी उसके अंदर हमने आईआईटीज़ के बारे में और कुछ मिथ्स के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन हाँ, जो एक स्टूडेंट की लाइफ होती है, ठीक है, जब वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, कोचिंग में रहता है, तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस होती हैं, और साथ ही साथ में उसका वो जो 2 साल का पूरा टाइम पीरियड है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो यार, इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। आप लोग जब कोचिंग में जाते हो तो हो सकता है वहाँ पर काफ़ी बच्चे क्विट भी कर दें, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोगों को क्विट नहीं करना है, ठीक है, आपको क्विट नहीं करना है। और साथ ही साथ में मैं आप लोगों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग पहले प्रिपेयर होके जाओ, ठीक है। मतलब जब आप लोग कोचिंग में जा रहे हो तो प्रिपेयर होके जाओ। अगर आपको नहीं पता कि कोचिंग क्या है तो इस ऑडियो को पूरा सुनना, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि भाई कोचिंग के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो कि एक बिगनर या फिर एक एवरेज को फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। देखो भाई, कोचिंग में जाके ग्रोथ होती है, ठीक है, कोचिंग में जाके बच्चे की इम्प्रूवमेंट होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे वहाँ फंस जाते हैं, उनको नहीं सोल्यूशन मिल पाते। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप इस फेज़ में जाओ और कोई भी बच्चा क्विट करे। और साथ ही साथ में जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को प्रेशराइज करके भेज रहे हैं कि बेटा तू आईआईटी में जा, भले वो सोसाइटी की बातें सुन के बोल रहे हैं या फिर किसी भी तरह से। तो आप लोगों से मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आप सोसाइटी की नज़रों में जीत जाओ, लेकिन हाँ, आप लोग अपने बच्चों से उनकी ज़िंदगी हार दोगे, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि वो प्रेशर कितना होता है। मतलब न्यूज़ में ये चीज़ दिखाते हैं कि बच्चा प्रेशर में आके उसने सुसाइड करा, उसने ये करा, लेकिन भाई उसके जो दिमाग में चीज़ें आती हैं और वो जो सिचुएशन है, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाऊँ अच्छे तरीके से, ताकि आपको पता लगे कि भाई वो कंडीशन क्या हो सकती है। मतलब इतनी गंदी कंडीशन और इतनी वर्स्ट कंडीशन होती है कोचिंग लाइफ की। तो देखो, होता क्या है, जब स्टूडेंट 10th के बाद कोचिंग में एंटर करता है, ठीक है, मतलब वहाँ पर वो एक रूम ले रहा है, रूम के अंदर सामान वगैरह पड़ा है पढ़ने के लिए, सब कुछ मतलब प्रॉपर एक अरेंजमेंट हो रखा होता है। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे से उसकी क्लासेस शुरू होती हैं ना, तो वहाँ पर होता क्या है कि जिस भी बैच के अंदर वो एंटर करता है, भले वो ड्रॉपर बैच का बंदा है, भले वो डायरेक्टली डमी लेके आया है 10th के बाद। देखो यार, बैचेस के अंदर ये है कि ऐसा तो है नहीं कि बस आप ही वहाँ पर पढ़ने आए हो, ठीक है, वहाँ पर वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ने आए होते हैं। मतलब हर एक बच्चे को है कि मेरे को एंट्रेंस क्रैक करना है। तो देखो, कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद ये चीज़ होती है कि नेक्स्ट डे से उसकी क्लासेस शुरू हैं, ठीक है। तो भाई वो क्लास के अंदर जाता है। क्लास के अंदर जाने के बाद ये है कि वहाँ पर वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स बैठ रखे हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पर एडवांस भी बैठ रखा है, एवरेज भी बैठ रखा है, बिगनर भी बैठ रखा है। देखो यार, मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह का बच्चा किस तरह की ग्रोथ के थ्रू जाता है, ठीक है। बेसिकली हम इसमें पूरी ग्रोथ की बात करेंगे कि ग्रोथ होती भी है बच्चे की कि नहीं होती, और मतलब ऐसा कौन सा जोन आ जाता है कि बच्चा बोलता है कि यार अब तो मैं क्विट कर दूंगा, ठीक है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा फेज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो होता क्या है कि जो टीचर है उसको ये चीज़ नहीं मालूम कि कौन सा बच्चा किस बैकग्राउंड से आया है, ठीक है। मतलब कि जो एक बच्चे का मेंटल लेवल होता है ना समझने का, टीचर को उसके बारे में आइडिया नहीं है। तो जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, ठीक है, मतलब एक हफ्ता गया, बच्चा पढ़ रहा है। अब इसके अंदर ये चीज़ भी है कि आपने जब कोचिंग में एडमिशन लिया तो उससे पहले की जो आपकी लाइफ थी वो आपकी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ थी, ठीक है। मतलब आप लोग स्कूल जा रहे थे, ठीक है, खाना खा के सोते थे, थोड़ा बहुत पढ़ते थे, इतना था। बहुत सारे बच्चे उस लाइफ में नहीं पढ़े, ठीक है, बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसे थे जिन्होंने बुक खोल के नहीं देखी। तो भाई जो ये वाले बच्चे होते हैं ना, इनकी सीटिंग नहीं होती, ठीक है, मतलब इनकी सीटिंग नहीं होती, और साथ ही साथ में जो टाइम मैनेजमेंट होती है, ये तो वाकिफ़ ही नहीं होते इस चीज़ से कि भाई टाइम मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो देखो, जैसे जैसे आपका टाइम बीतता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं कि आपको शीट्स देते हैं, ठीक है, शीट्स के अंदर क्वेश्चन होते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं कि मतलब हर बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता, ठीक है, हर बच्चे को टाइम लगता है। कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो कि बस एक एडवांस बच्चा ही सॉल्व कर पाता है। तो जिस बच्चे को डाउट होते हैं वो नेक्स्ट डे जब टीचर डिस्कस करता है क्वेश्चंस को, तो वहाँ पर वो बच्चे हाथ खड़ा करके पूछते हैं कि सर मेरे को ये डाउट है, ये डाउट है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि नहीं पूछ पाते, ठीक है। अब देखो, प्रॉब्लम क्या है कि जो आपकी ये टेस्ट हो रहे हैं ना, इस टेस्ट के बेसिस पे आपकी ऑल इंडिया रैंक बनती है। मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ट्यूशन्स के अंदर और कोचिंग में फ़र्क है, ठीक है। ट्यूशन्स पे जो आपके टेस्ट होते हैं उस पर मतलब इतना बच्चे पे बर्डन नहीं आता, ठीक है, मतलब कि बच्चा उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेता। अगर उसके कम मार्क्स आ गए तो बोलता है कि भाई कोई बात नहीं, अभी टाइम है, मैं कर लूँगा। लेकिन यार कोचिंग के अंदर ये चीज़ नहीं हो पाती, ठीक है, कोचिंग में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो आपकी ऑल इंडिया रैंक बन रही है ना, उस बेसिस पे क्या होता है कि
आपकी शफलिंग चलती है, ठीक है। मतलब शफलिंग के अंदर ये है कि जो बच्चा अच्छा कर रहा है, जो बच्चा ग्रो करता है, उसको वो लोग अच्छे के साथ बिठा देंगे, जो बच्चा नहीं ग्रो करता उसको पीछे रख देंगे, ठीक है। मतलब कि जो बच्चा ग्रो कर रहा है वो आगे ही जाया जा रहा है, जो पीछे है वो पीछे ही रहे जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो स्ट्रेस में आते हैं। मतलब पढ़ाई तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऑल इंडिया रैंक को इम्प्रूव करना उसका अलग ही चल रहा है, मतलब वो अलग ही कंपटीशन है। और हाँ देखो, जो टीचर्स होते हैं ना कोचिंग के, टीचर्स भी बढ़िया होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो आपको गाइड नहीं करते, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं आपको। लेकिन हाँ, कई कई बार ऐसा होता है कि जो टीचर कह रहा है कि बेटा आप इस रास्ते पे चल दो, ठीक है। कुछ टीचर होते हैं जो बोलते हैं कि बेटा इस रास्ते पे चल दो, बहुत सारे बच्चे चल पड़ते हैं। लेकिन भाई उस बच्चे का क्या जिसको चलना ही नहीं आता। आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि वो पर्सन जिसको पता ही नहीं है चीज़ें होती कैसे हैं, क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट ज़ीरो है। मतलब उसकी जो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की पावर होती है, मतलब टाइम मैनेजमेंट की पावर होती है, साथ ही साथ में चीज़ों को याद करने की जो पावर होती है कि भाई मैं चीज़ों को मेमोराइज़ कर लेता हूँ, वो उसकी बहुत कम होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एवरेज और एडवांस स्टूडेंट से। तो जब ये चीज़ पूरी चल रही है, ठीक है, ये पूरा टाइम पीरियड चल रहा है, तो आपके हफ्ते हफ्ते बाद जैसे टेस्ट होने शुरू होते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों में ये चीज़ आती है कि वहाँ के बच्चे जो होते हैं ना, वो तो पहले ही कम्पीट करने के लिए आए हैं, तो उनके अंदर ईगो जाग जाती है, ठीक है। मतलब कि वो होता है कि भाई मैं नहीं किसी को देखूंगा कौन पीछे है कौन आगे है, सब भी रेस में लग जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं रियलाइज़ होती कि भाई ये रेस है, इस रेस के अंदर मैं कहाँ तक पहुँचूंगा किसी को कुछ आइडिया नहीं होता। तो भाई जो एक एवरेज और साथ में जो बिगनर बच्चा होता है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको ईजी नहीं होता, ठीक है, हैंडल करना ये सारी सिचुएशन को। उसके बाद क्या होता है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अगर आपके फ्रेंड्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, कई बार आपके फ्रेंड्स भी आपकी हेल्प कर देंगे, कई बार बोलेंगे यार मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मैं कुछ और काम करना है, ठीक है, मेरे को वो पढ़ना है ये पढ़ना है। तो देखो, जब आपके दोस्त भी आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, तो उस टाइम पे वो बच्चा एक तो कमरे के अंदर है, ठीक है, कमरे में मतलब आइसोलेटेड है, उसको कोई हेल्प नहीं मिल रही, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो टीचर से जाके पूछे। तो भाई अब वो क्या करे, अब वो हेल्पलेस फील करता है खुद को। और इस टाइम पूरे के दौरान क्या होता है कि आपको अपनी रैंक भी इंप्रूव करनी है, मतलब उसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं एक ही टाइम पे कि वो बोलता है करूँ क्या भाई, अब मैं, उसको कुछ समझ ही नहीं आता, ठीक है, वो पढ़ रहा है वो पढ़ नहीं पा रहा, जितनी चीज़ें पढ़ रहा है वो भूल रही हैं सारी की सारी चीज़ें। तो यार ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड चलता है और कंपटीशन का लेवल बढ़ता रहता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कंपटीशन का लेवल भी बढ़ता है, बच्चे खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे इंप्रूव करते हैं वो बहुत गंदा इफेक्ट डालते हैं दूसरे बच्चों पे जो कि इंप्रूव नहीं कर पा रहे, ठीक है। देखो यार, इसके अंदर गलती तो किसी की भी नहीं है, लेकिन बात ये है कि वो बच्चे दबते रहते हैं ना नीचे। प्रॉब्लम ये है, वो लोग मजबूर हो जाते हैं कि भाई मैं इस गेम का हिस्सा ही नहीं हूँ, मैं क्विट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब इस तरह की उनकी लाइफ में एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से वो लोग क्विट करते हैं। और अब देखो, अभी तो फर्स्ट साल चला था, ठीक है, अभी फर्स्ट साल हुआ, उसके बाद आपकी सीबीएसई आ गई है। अब एक जगह पे आप लोग कोचिंग का पढ़ रहे हो, ठीक है, अब आपकी सीबीएसई आ गई है, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं। मतलब बच्चे के पास ना एक संडे का दिन होता है जिस दिन उसको लगता है कि यार मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लेकिन यार उस दिन भी उसके साथ क्या होता है कि उसको नींद आई होती है, ठीक है, बॉडी थक जाती है बहुत ज़्यादा, वो सोता रहता है सारा दिन, ठीक है, शाम को पढ़ता है। कुछ कुछ बच्चों का डाटा बहुत पड़ा होता है, ठीक है, उनको पिछले उनके डाउट्स इतने ज़्यादा रहते हैं, वो चीज़ें भूलते रहते हैं। तो इन तरह की जो सारी की सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये एंड तक आते आते मतलब इसका पूरा एक बंच बन जाता है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा एक कह लो कि इसका जो एरिया होता है ना, वो एरिया टाइम के साथ साथ बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो यार हर एक बच्चा इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता। उसके बाद भाई क्या होता है कि आपने सीबीएसई के पेपर दिए, ठीक है, आपने प्रैक्टिकल ये पेपर दिए। अभी तो मैंने ये चीज़ स्किप कर दी कि आपको साथ साथ में कोचिंग का भी मैनेज करना होता है, ठीक है, मतलब आप लोग सीबीएसई का भी पढ़ रहे हो, आप लोग कोचिंग का भी पढ़ रहे हो। फिर कैसे तैसे एक साल कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर दूसरा साल आया। अब देखो इसके अंदर क्या है कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसके अंदर दोनों चीज़ें आनी हैं, +1 का सिलेबस भी आएगा, +2 का भी आएगा। अब देखो यार, +1 तो आपने कंप्लीट कर ली, अब आप +2 के थ्रू जा रहे हो, तो जब +2 के थ्रू जा रहे हो तो आपको +1 का डाटा याद रखना है, ठीक है, मतलब आपको वो चीज़ें याद रखनी है, भूलनी नहीं है। बहुत सारे बच्चे वो चीज़ें भूल जाते हैं, मेमोरी रिकॉल करने में टाइम लगता है। तो क्या होता है कि फिर दोबारा कोचिंग का प्रेशर है, ठीक है, अब कोचिंग भी टेस्ट ले रही है, मतलब ये पूरे ना चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं। ऐसे नहीं है कि बीच में पॉज आ रहा है, पॉज नहीं आता। बच्चे की जो आपको मैं बताऊंगी जो एक रिकवरी होती है ना, ठीक है, एक मेंटल रिकवरी होती है पर्सन की, कि यार मैं मेंटली इस चीज़ से रिकवर हो गया हूँ, अब मैं नेक्स्ट डाटा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो यार वो एक जो ब्रेक होती है ना, वो मिलती नहीं है बच्चे को, और उसकी वजह से बच्चे का मेंटल ब्रेकडाउन होता है। तो भाई देखो, मेंटल ब्रेकडाउन क्या होता है, मेंटल ब्रेकडाउन के अंदर यही चीज़ रहती है कि जो बच्चे का दिमाग है ना, बच्चे का दिमाग उन थॉट्स को लेके इतना ज़्यादा सोचता है,
मतलब कि मेरी हेल्प नहीं हो पा रही, ठीक है, मेरे दोस्त मुझसे दूर चले गए हैं, मतलब कि दूसरे सेक्शन में शफल हो गए हैं, ठीक है, उनकी बातचीत बंद हो जाती है, मतलब ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। मतलब उसके साथ ये सारी सिचुएशंस इतना इकट्ठा आ जाती हैं कि उसको समझ में ही नहीं आता। और फिर घर वालों का फ़ोन आ जाएगा कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। अब यार आप लोग खुद सोचो कि उसकी मतलब इतनी हालत बुरी हो रखी है, वो घर वालों को क्या जवाब देगा कि पापा मैं पढ़ नहीं पा रहा, मेरे को यहाँ से ले जाओ। घर वालों ने भी, अगर जो बच्चा लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, जिसके पेरेंट्स ने पैसा लगा के उसको भेजा है, वो बच्चा क्या करे, आप खुद सोचो। मतलब यार जो बैकग्राउंड होता है एक बच्चे का, ठीक है, वहाँ पर किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि कौन सा बच्चा किस बैकग्राउंड से आया, उसकी क्या क्या पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। फिर अब कई बार जब आप लोग घर जाते हो, ठीक है, घर वाले, अगर आप लोग पढ़ते नहीं हो तो घर वाले बोलते हैं कि तूने मेरा पैसा ख़राब कर दिया, ठीक है, ये कर रहा है वो कर रहा है, पैसा लगा रहा है, पढ़ नहीं रहा, ये सब चीज़ें। अब देखो यार, हमको नहीं मालूम ना कि कौन सा बच्चा कितने एफर्ट मार रहा है, ठीक है, किसी भी पेरेंट को ये चीज़ रियलाइज़ नहीं है कि उनका बच्चा कितने एफर्ट मारता है। देखो भाई, भले गलत एफर्ट मार रहा है क्योंकि वो चीज़ उसके लिए टोटली नहीं है, ठीक है, कोचिंग लाइफ उसके लिए टोटली नहीं है। उसने आज तक जब चीज़ों को पढ़ा ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो वो कैसे करेगा। मतलब जो एक स्टडी वाला माहौल होता है ना, वो तो भाई साइड में रख दो, स्टडी वाले को तो साइड में रख दो। कंपटीशन वाले का लेवल इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि हर बंदा मतलब एक दूसरे को कुचलने पे पड़ा है कि मैं उससे आगे निकल जाऊँ, उससे आगे निकल जाऊँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं, उसको नहीं समझ आता कि मैं क्या करूँ, ठीक है। क्योंकि देखो वो कंपटीशन के लिए नहीं आया, वो आईआईटी क्रैक करने के लिए आया, लेकिन ऑल इंडिया रैंक को इम्प्रूव नहीं करेगा तो भाई आईआईटी में सीट नहीं मिलेगी। तो अब खुद देखो कि मतलब इतने सारे मेजर फैक्टर्स हैं जिनको वो अपने दिमाग में रखता है, और कंटिन्यूसली अगर वो इस चीज़ को सोचेगा तो वो क्या करेगा, सुसाइड ही करेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे खुद को संभालते हैं, खुद को इन सिचुएशन से निकालते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को उस कैटेगरी में डालना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग क्विट मत करो, ठीक है। क्विट तो करना ही नहीं है भाई, क्विट नहीं करना। हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्या होता है। अब देखो +2 का फेज़ आ गया, +2 के फेज़ के अंदर क्या होता है, अब उसका मेंटल ब्रेकडाउन ऑलरेडी एक बार हो चुका है, ठीक है। अब देखो सेकंड का जब सिलेबस है तो उसका और मेंटल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। अब देखो यार, इसका टाइम पीरियड वेरी कर सकता है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि कोई पर्सन है उसका 2 साल के बाद भी नहीं होगा मेंटल ब्रेकडाउन, कोई पर्सन है उसका 6 महीने बाद ही हो रहा है। मेंटल ब्रेकडाउन कोई ऐसे पर्टिकुलर इसका रूल नहीं है कि इतने टाइम बाद होगा। जब पर्सन को खुद फील हो रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा चीज़ों को, मुझसे चीज़ें नहीं हो पा रही, उसको हेल्प लेनी है, ठीक है। जो मर्जी करे उसको हेल्प लेनी है, टीचर से हेल्प लो, अब चीज़ों पे टाइम दो। आपको उस थॉट्स के बारे में नहीं सोचना ज़्यादा, ठीक है। ये बहुत गलत चीज़ है भाई। वो बच्चा उन थॉट्स के बारे में बहुत सोचता है, बैकग्राउंड के बारे में सोचता है, फैमिली के बारे में सोचता है, ठीक है, पढ़ नहीं पा रहा, चीज़ें भूल रही हैं, तो इतनी सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। अब देखो 12th का सिलेबस चल रहा है, 11th का भी पढ़ना है, उसके बाद फिर आपके बोर्ड्स आ गए, ठीक है। तो देखो इस पूरे फेज़ में क्या होता है ना कि जो हमारे कोच होते हैं उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है, ठीक है, बहुत सारे कोचेज़ को, कि बेटा अब तू ये चीज़ को नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो बहुत सारे बच्चों को एडवाइस भी करते हैं कि बेटा अभी आप लोग इस चीज़ को नहीं कर पाओगे, ठीक है, एंट्रेंस को थोड़ा साइड में रख दो, फिलहाल के लिए आप लोग अपने बोर्ड्स पर ध्यान दो। ये चीज़ कोचेस बोलते हैं बच्चों को। लेकिन देखो अब बच्चा कंपटीशन में आया, ठीक है, वो दूसरों को देख रहा है। मतलब अगर एक बच्चे की जैसे ईगो जाग जाती है ना, तो भाई वो ईगो से ज़्यादा बेवकूफ़ी है, ठीक है। मतलब यार वो जो कोटा फैक्ट्री में आपने डायलॉग नहीं सुना जो वो बोलता है उसको, कि लोग इस चीज़ का नुकसान नहीं समझ रहे कि कोचिंग में आने का नुकसान क्या है। तो भाई ये वो पूरी वही चीज़ है। मतलब वो ये चीज़ बोलता है कि अगर आप इस कच्ची उम्र में किसी चीज़ को इतने दिल से चाहो ना, तो भाई 2 ही चीज़ें होती हैं, अगर मिल जाए तो सुकून है, चिल्ल है, अगर नहीं मिली तो फिर मिलती है जेलसी, सेल्फ डाउट। तो भाई ये जो चीज़ है ना, यही चीज़ रियलिटी है, ठीक है, ये पूरी की पूरी रियलिटी है। वो बच्चे का फेज़ जो होता है वो 2 साल का पूरा वो इजी नहीं है। उसको बोर्ड्स का तैयार करना होता है, एंट्रेंस का तैयार करना होता है, कोचिंग का डाटा पढ़ना है, साथ ही साथ में स्कूल का भी मैनेज करना है, प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होती हैं। अब इतना सारा डाटा इकट्ठा जब आ जाता है, और वो बच्चे जो कि अपने डाउट्स ही क्लियर कर रहे हैं, बस 2 साल में वो अपने डाउट्स ही क्लियर कर पाते हैं, उनको ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं होती कि भाई मेरी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही, ठीक है। तो इस गेम के अंदर वही बच्चा निकल पाता है जो मतलब जिसकी ग्रोथ ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होती है ना, जिसकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो रही है, वो बच्चा बहुत जल्दी निकल जाता है। लेकिन जिसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही वो बंदा फंस जाता है, वो बंदा हर तरफ से फंस जाता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, वो क्या करे। तो देखो अब एंट्रेंस का दिन आया है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अभी भी डाउट्स हैं, ठीक है, मतलब उनके डाउट्स नहीं क्लियर हो पाते एंड पॉइंट तक भी, क्योंकि भाई सिलेबस कवर करना होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है, दिमाग से आपकी चीज़ें स्किप होती रहती हैं, भूलते रहते हो। तो ये मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद फिर आप लोग पेपर में जाके बैठते हो।
अब देखो पेपर के अंदर ये चीज़ है कि जो आपसे क्वेश्चंस हो रहे हैं वो तो कर लिए, जो नहीं हो पा रहे फिर बच्चा उन पे टाइम देता है, उनको देखता है, लेकिन भाई उसके कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है, उसके डाउट्स इतने ज़्यादा हैं, वो सही टिक कैसे करे, ठीक है, एमसीक्यू में सही क्या बताए कि कौन सा वाला सही है। तो भाई बहुत सारे लोग पहला पेपर क्रैक करते हैं, ठीक है, बहुत लोगों का नहीं हो पाता, वो भी रोते हैं, फिर कहते हैं यार मतलब नहीं कर पाए, ठीक है, उनकी भी कंडीशन बहुत बुरी होती है। देखो उसके बाद आता है सेकंड पेपर। तो यार सेकंड पेपर का लेवल ऐसे नहीं होता, मतलब जो फर्स्ट पेपर का लेवल होता है और सेकंड पेपर का लेवल होता है उसमें डिफरेंस है, ठीक है। सेकंड पेपर के लेवल में ये है कि जो बच्चा एवरेज है ना, एवरेज बच्चे का बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है एज़ कम्पेयर टू एडवांस वाले से। एडवांस वाले ने उस तरह के क्वेश्चन कर लिए होते हैं और साथ ही साथ में उसकी एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है। एवरेज में और बिगनर में ये फ़र्क है कि उनकी प्रैक्टिस में बहुत कमी होती है, ठीक है, वो लोग प्रैक्टिस नहीं उतनी करते जितना एक एडवांस बच्चा प्रैक्टिस करता है। क्योंकि देखो यार वो उसका दिमाग ना मतलब उस चीज़ के इतना यूज टू हो चुका होता है कि उसको लगता है कि ये तो ईजी है, ठीक है, तो इसीलिए मतलब उनकी रैंक भी बढ़िया आती है, वो इम्प्रूव करते हैं। लेकिन भाई अब सेकंड पेपर में भी जिनकी अच्छी रैंक नहीं आई, उनका तो भाई उनकी 2 साल की पूरी मेहनत होती है, वो लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो घर वालों से भी गालियाँ पड़ती हैं कि मतलब तू कर क्या रहा था 2 साल। अब देखो घर वालों को तो पता नहीं है क्या है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जो कि अपने आप को खुद को संभालते हैं, ठीक है, मेंटली काफ़ी मैच्योर रहते हैं, तो बहुत सही चीज़ है। आप लोगों को भाई अगर कोचिंग में जा रहे हो तो आपको ऐसे बच्चों के साथ ही रहना है, ठीक है, जो कि खुद को टाइम के साथ साथ इंप्रूव करते हैं, ठीक है, दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं, खुद भी मोटिवेट रह रहे हैं, ताकि भाई आपको वो 2 साल का पीरियड लंबा ना लगे, आपको वो टफ ना लगे, ठीक है। अगर आपको साथ साथ में आपका फ्रेंड मोटिवेट करता रहेगा, आप खुद को मोटिवेट करोगे तो ही भाई चीज़ हो पाएगी, वरना जो मैं बोल रहा हूँ ना कि सुसाइड करते हैं बच्चे, वही चीज़ होती है, क्योंकि अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर रहे हैं, सोशल नहीं रहते हैं, किसी के पास जाते नहीं हैं, तो भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देखो आपने सेकंड पेपर क्रैक किया तो आपको आईआईटी में सीट मिल रही है। अब जो भी आपका मन है, ठीक है, जहाँ पर भी आपको जाना है, इंजीनियरिंग का जो भी डिपार्टमेंट आपने चूज़ करा है, आप लोग उसके अंदर जा रहे हो। तो देखो होता क्या है कि आईआईटी में यार बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चे आए होते हैं, ठीक है, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो बच्चा ऑलरेडी 2 साल की इतनी तैयारी के साथ आ रखा है वहाँ पर, मतलब जो एडवांस होते हैं ना, एडवांस के भी बाप होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जितने भी बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं ना, उसके बाद ये चीज़ होती है कि वहाँ का कंपटीशन अलग ही चलता है। अब देखो यार जो बंदा पहले ही 2 साल इतना कंपटीशन लड़के आया है, उसको ब्रेक चाहिए, ठीक है, लेकिन देखो अभी भी कंपटीशन जारी है, ठीक है। मतलब ये पूरी की पूरी जो गेम है ना, 2 साल की पूरी गेम, और साथ ही साथ में ये जो आपकी डिग्री वाली गेम है, अगर भाई आप लोग पूरी गेम के अंदर अपनी रैंक को इम्प्रूव कर रहे हो और साथ ही साथ में मतलब कि कंपटीशन ही करे जा रहे हो पूरी की पूरी रेस के अंदर, तो यार देखो ये जो पूरा का पूरा टाइम है ना 2 साल का, और साथ में ये 4 साल की डिग्री, अगर आप इस चीज़ के अंदर अपने आप को पूरी तरह, मतलब एक तरह से कह लो कि टाइम नहीं दे रहे ना, अगर आप मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि मैं इस फेज़ के थ्रू निकलूँगा, तो भाई जो नया बंदा जाता है ना उसकी बैंड बजती है फिर, ठीक है, उसको नहीं समझ आता चीज़ें कैसे होनी है। और मैं आपको बता रहा हूँ रियलाइजेशन नहीं हो पाती, ठीक है, मैं क्या चीज़ गलत कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, इसकी रियलाइजेशन नहीं हो पाती, क्योंकि कोई भी आपको डायरेक्टली नहीं बोलता कि यार तू गलत कर रहा है, ठीक है, तू इसको ऐसे मत कर, इसको ऐसे मत कर, कोई भी आपको तरीके नहीं बताता, ठीक है, कि इस तरीके से पढ़ना है। तो यार ये फेज़ टफ़ है, और आईआईटी में पहुंचने के बाद बहुत सारे बच्चे इस चीज़ की वजह से ड्रग्स लेते हैं कि उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्मोक वगैरह करने से कुछ भी स्ट्रेस रिलीज़ नहीं होता, उल्टा आप लोगों की स्ट्रेस और एनग्जाइटी लेवल्स बढ़ते हैं। तो भाई स्मोक वगैरह मत करो। अब देखो यार मतलब वो अपने आसपास जब देखता है तो उसको बहुत अजीब फील होता है, ठीक है, वो बोलता है कि यार यहाँ पर तो और भी ज़्यादा कंपटीशन है। तो देखो यार जो बच्चे बोलते हैं ना कि यार वो टैग चाहिए मेरे को, तो भाई आईआईटी टैग नहीं है, आईआईटी के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आप उस केस में नहीं आते कि आप मेहनत कर सको, तो भाई घर बैठो, कोई और चीज़ को ऑप्ट कर लो, स्कूल के थ्रू जाओ, स्कूल के थ्रू पढ़ लो, बहुत सारे और भी करियर्स हैं। इंस्टेड आप लोग अपनी जान खो दो। भाई ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईआईटी से, अगर रहोगे तो ही तो आईआईटी कर पाओगे। क्योंकि देखो यार जो भी स्टूडेंट मेरी इस ऑडियो को सुन रहा है ना, उसको ये चीज़ में भी रियलाइज़ हो गई होगी कि किस तरह का प्रेशर होता है बच्चे पे, और साथ ही साथ में पेरेंट्स को भी, कि मतलब हमारा बच्चा इस फेज़ से गुजरा था। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि खुद से सच बोलो, ठीक है। अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो तो एक जेन्युइन रीज़न, एक जेन्युइन होप के साथ जाओ कि हाँ मैं उस चीज़ को कर लूँगा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ईगो में नहीं आना, ठीक है। रियलिटी बता रहा हूँ भाई, यही रियलिटी है। ईगो में जाके करोगे तो मेंटल ब्रेकडाउन इतना गंदा वाला होगा कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार मैं उस चीज़ को। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे बच्चों के मल्टीपल मेंटल ब्रेकडाउन होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता था कि ये रियलिटी है जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, जो कि
डायरेक्टली कोचिंग्स में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर उनको ये चीज़ पता होगी कि भाई वहाँ पर इतना कंपटीशन होता है, पूरी तरह की वैरायटी बैठ रखी है, तो यार वो थोड़ा सा दिमाग में मेंटली प्रिपेयर होके जाएंगे। ये चीज़ थी। तो देखो ये जो पूरा फेज़ है, हम इसकी रिकवरी कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब कि हम रिकवर कैसे हों इस पूरे फेज़ से, जो हमने इतनी मेहनत करी है, हमने अपने दिमाग पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस डाला है, चीज़ों को पढ़ा है, इसका हम सोल्यूशन कैसे निकालें। अब देखो यार, आप लोग अगर आपकी आईआईटी क्रैक हो जाती है, ठीक है, उसके बाद भाई आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है, मतलब एटलीस्ट 2 से 3 मंथ का ब्रेक ले लो। मतलब यार ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी फील हो रही है ना, तो भाई अपने दोस्त को जाके बता दो, ठीक है, उसको बोलो कि भाई मेरे को ऐसे फील हो रहा है। मतलब ना आप लोग क्या करोगे कि आप लोग किसी से बात करना शुरू कर दो। आपको उस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, आपको किसी भी नेगेटिव थॉट की थॉट प्रोसेसिंग नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है कि मतलब आपको अपना माइंड टोटली डाइवर्ट करना है। और एक चीज़ और आप लोग क्या कर सकते हो कि स्टोइसिज्म सीख लो। अब देखो यार, स्टोइसिज्म क्या होता है? स्टोइसिज्म होता है माइंड कंट्रोल, ठीक है, कि अपने माइंड को कंट्रोल करना है। तो भाई देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ये भी भाई हर पर्सन नहीं कर पाएगा, ठीक है, मतलब हर पर्सन इस चीज़ तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन अलग है, स्टोइसिज्म अलग है। स्टोइसिज्म के अंदर ये होता है कि जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी है ना, मतलब जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप उनको दिमाग में बंद कर लेते हो, और जब तक आप लोग नहीं चाहते ना, तब तक वो थॉट आपके दिमाग में नहीं आएगा। मतलब ये वो चीज़ है कि आपकी जो अवेयरनेस है वो 100% है। सपोज़ अगर मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा उस पर मेरा पूरा एफर्ट है कि ये स्टेप ऐसे हुआ, ये स्टेप ऐसे हुआ, मतलब मैं उस चीज़ पे पूरा फोकस हूँ, इंस्टेड कि उस नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये चीज़ ये है कि आपको नेगेटिविटी में रह के पॉजिटिव बनना है। स्टोइसिज्म ये चीज़ होती है कि वो बंदा पूरा का पूरा नेगेटिव है, लेकिन जब वो कोई भी काम करता है ना, उसमें पॉजिटिविटी झलकती है। देखो यार, ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, मैं जानता हूँ ये कन्फ्यूजिंग है। तो देखो, ये जो आपका स्टोइसिज्म है, ये आपका प्रैक्टिस के साथ आएगा, ठीक है, मतलब आपको टाइम लगेगा, चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा। तो वो पर्सन जिसको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा टफ फील होता है, ठीक है, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता, तो भाई आप अपने दिमाग में ये चीज़ डालो कि आपको सिचुएशन को तो हैंडल करना ही नहीं है। आपको सिचुएशन को हैंडल नहीं करना, आप कोई भी चीज़ को अपने हाथ में मत लो। जो भी चीज़ है, आपको बस अपने पूरे एफर्ट मारने हैं। मतलब ये चीज़ करो, आपको अपना स्ट्रेस रिलीज़ करना है, ठीक है। पानी पियो, ठीक है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। और अपनी डाइट को बढ़िया रखो। मतलब जो कोचिंग वाले आपको खाना देते हैं वो नॉर्मल खाना है, लेकिन आप लोगों को फ्रूट्स वगैरह खाते रहना है, ठीक है, ताकि आपका ब्रेन फ्रेश फील करे और साथ ही साथ में आप खुद फ्रेश फील करो, ठीक है। मतलब एक जो लेजीनेस होती है ना, लेजीनेस की बंदा थक जाता है, आपके अंदर वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। क्योंकि देखो, ये पूरी की पूरी 2 साल की मेहनत है, इसके अंदर बहुत स्ट्रगल है। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं करोगे तो यार ये पूरा का पूरा बर्डन बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। और यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, उनको कोई नहीं समझाता क्या करूं क्या ना करूं। तो आप लोगों को मैं अवेयर कर रहा हूं कि IITian के टैग के पीछे मत भागो, इंस्टेड आप लोग स्टडी पे फोकस करो, अपने गोल की तरफ फोकस करो, ठीक है। रेस के अंदर हो आप लोग, लेकिन भाई आराम से, ठीक है, उसके लिए अपनी नॉर्मल लाइफ को मत भूल जाना, ठीक है, हंसी मजाक को नहीं भूलना आपको। If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. If you are going to try, go all the way. This could mean losing girlfriends, wives, relatives, jobs, and maybe your mind. Go all the way. It could mean not eating for 3 or 4 days. It could mean freezing on a park bench. It could mean jail. It could mean derision, mockery, isolation. Isolation is the gift. All the others are a test of your endurance, of how much you really want to do it. And you'll do it, despite rejection and the worst odds. And it will be better than anything else you can imagine. If you're going to try, go all the way. There is no other feeling like that. You will be alone with the gods, and the nights will flame with fire. Do it. Do it. Do it. Do it.
all the way, all the way. You will ride life straight to perfect laughter. It's the only good fight there is.